Rahim. Assalamu alaikum. I am Tarim Salim Kasiri. Okay, how are you students? I hope you are all fine. Today is your ICT class online with Smart Computing class 8. Okay, now I will teach मैं अब आपको मतलब कि इसके हवाले से गाइड करूँगी कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से होगा, और इसके अलावा जो आपकी रिमेनिंग रीडिंग है उसे आज हम एंड कर देंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट आपकी रीडिंग, लेट वी स्टार्ट द रीडिंग। तो पेज नंबर आई थिंक आप लोगों का जो है पेज नंबर है ओके, पेज नंबर 47 पे मूव करें। जल्दी से पेज नंबर 47 ओपन कर लें आप लोग। शॉर्ट सी रीडिंग है बिल्कुल। तो यहाँ पे आज आपने डेट मेंशन करनी है 6, ठीक है, 6 अगस्त 20। ओके, तो यहाँ पे ये देखना है कि प्रिंटिंग ऑफ रिपोर्ट किस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को प्रिंट ले सकते हैं। तो वी में प्रिंट द रिपोर्ट दैट वी गेट एज अ लॉन्ग एज अ प्रिंटर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। वी में सी द प्रिंट कमांड इन द प्रिंट प्रीव्यू टैब। क्लिकिंग ऑन प्रिंट शोज ऑफ द फॉलोइंग विंडो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपने रिपोर्ट अपनी बना ली थी, अब तक यहाँ तक हमने सारी रीडिंग की थी कि आपने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली थी। रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद आपने इसका क्या लेना है, प्रिंट लेना है। ठीक है, प्रिंट लेने के लिए प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद कहाँ से, पहले हमने प्रिंट प्रीव्यू में जाना है। प्रिंट प्रीव्यू टैब में से प्रिंट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने क्या करना है, रेंज आपने देखनी है, पेजेस आपने देखने कि आपने कौन कौन से पेजेस सेलेक्ट करने, कितने 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 या 3 से लेके 4 तक, या फिर सिलेक्टेड पेज आपने करना है, या फिर तमाम पेजेस। ठीक है, ये रेंज आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बतानी है कि आपकी इसकी कितनी कॉपीज़ आपने निकालनी है। 1 2 3 4 जितनी कॉपीज़ आपने निकालनी है यहाँ पे आपने राइट कर देना है, और इसके बाद ओके कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट आपने जो भी रिपोर्ट क्रिएट की थी वो आपकी रिपोर्ट की प्रिंट आ जाएगा। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ पेपर पैटर्न के हवाले से। ओके, आपका जो पेपर होगा वो इस तरीके से होगा कि आपके दोनों चैप्टर से एमसीक्यूज़ को मर्ज करके दिया जाएगा। एज इट इज़ आपके एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है, 5 होंगे टोटल, मैक्सिमम 5 होंगे। सही, तो आपके कुछ एमसीक्यूज़ आपके फर्स्ट चैप्टर से होंगे, कुछ आपके सेकंड चैप्टर से होंगे। दोनों चैप्टर से मर्ज करके आपको मैक्सिमम 5 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। इसके बाद थे ब्लैंक्स। ठीक है, इसी तरीके से दोनों चैप्टर्स की ये ब्लैंक्स को मर्ज करके आपकी ब्लैंक्स दी जाएंगी। सही, ब्लैंक्स में आपके ऑप्शंस नहीं होंगे, जस्ट आपके ब्लैंक्स होंगे। इसके बाद ये है कि आपके टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस होंगे, मतलब ट्रू और फॉल्स हैं, ये भी इसी तरीके से होंगे। दोनों चैप्टर से आपकी ट्रू फॉल्स को मर्ज करने के बाद इसे आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन हो गए इस तरीके से। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका होगा की टर्म्स का। सही, तो दोनों चैप्टर में से आपकी की टर्म्स कुछ ली जाएंगी, कुछ चैप्टर 1 की टर्म्स होंगी और कुछ चैप्टर 2 की टर्म्स होंगी। तो दोनों की टर्म्स को मर्ज करके आपको दिया जाएगा, जस्ट इसके नेम दिए जाएंगे और आपको इसकी एक्सप्लेनेशंस आपको लिखनी होगी। सही, इस तरीके से ये क्वेश्चंस के बाद आपके पास फिर इसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव वर्क है वो भी आपके बुक में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि जैसे ये आइकन्स हैं। सही है, अगर आइकन्स हुए तो आपको उसके जस्ट इसके नेम लिखने होंगे। और अगर इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में और कुछ ऑब्जेक्टिव वर्क है, लाइक की टर्म्स हो गई, ये चीज़ें हो गई, और ये पज़ल हो गया। सही, ये पज़ल भी आ सकता है आपके इसमें। और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़ या इसके अलावा कुछ इसकी ये भी हो सकती हैं, कन्वर्जन्स भी हो सकती हैं। तो जो भी कंप्लीट बुक वर्क है आपका वो होगा। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर कॉपी में जस्ट आपके 1 और 2 लाइन्स के, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं, लेंदी आंसर नहीं, ओनली 2-3 लाइन्स के आंसर होंगे, तो वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न है कंप्लीट। तो इसी हवाले से आपको अपनी पेपर की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप काइंडली कमेंट करके या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो ठीक है, तो मैं आपको अगेन गाइड कर दूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, सी यू सून।